जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बिहार की राजनीति में जंगल राज का पर्याय बन चुके लालू प्रसाद यादव के लिए दोस्तों आज का दिन एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले में उनके खिलाफ में चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और यह फैसला न केवल लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार की काली करतूतों पर मोहर लगाता है, बल्कि पूरे के पूरे यादव परिवार की लूट खसोट की सड़ी गली व्यवस्था को भी बेनकाब करता है। जहां पर एक तरफ लालू परिवार बिहार को अपनी जागीर समझ करके लूटते रहे, वहीं अब अदालतें उनके जंगल राज का हिसाब चुकता कर रही हैं। दोस्तों, यह घटना साबित करती है कि कानून की लंबी पहुंच से कोई भी बच नहीं सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा राजनेता क्यों ना बना रहे, चाहे अपने आप को वो बिहार का बाहुबली क्यों ना समझता रहे। साल 2004 से 9 तक रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने भारतीय रेलवे को अपनी निजी संपत्ति समझ लिया था और आरसीटीसी घोटाले में उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने पटना और पुरी में आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर पर अपनी पसंदीदा पार्टियों को सौंप दिया, बदले में रिश्वत के रूप में जमीनों को हड़प लिया। दोस्तों, ये महज एक घोटाला नहीं बल्कि संगठित अपराध की मिसाल है। सीबीआई ने साल 2017 में इस मामले में लालू, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत तकरीबन 12 अन्य पर केस दर्ज किया था। आरोप पत्र में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ साथ धारा 13(1)(d)(2) और 3 के तहत पद के दुरुपयोग का जिक्र है। इसके साथ ही दोस्तों आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप भी लगाए गए हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि एक राष्ट्रीय संपत्ति को लूटने में पूरा का पूरा लालू परिवार शामिल है। लालू यादव ने दोस्तों रेलवे को अपनी पारिवारिक दुकान बना लिया था, जहां पर टेंडर बांटे जाते थे और रिश्वत वसूली जाती थी। यह घोटाला बिहार की गरीबी और पिछड़ेपन की जड़ है, जहां पर नेता अपनी जेबें भरा करते थे और जनता भूखी मरती रहती थी। लालू यादव के दोस्तों जंगल राज में अपराध, भ्रष्टाचार और परिवारवाद का बोलबाला था और यह घोटाला उसकी जीती जागती मिसाल है। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अक्टूबर 2025 में दिल्ली की विशेष अदालत के द्वारा लगाए गए आरोपों को चुनौती दी थी। विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक जो साजिश थी उसके गंभीर आरोप तय कर दिए थे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने, लेकिन लालू ने ट्रायल पर रोक लगाने की गुहार लगाई। हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भी जारी किया है, लेकिन ट्रायल पर कोई भी रोक नहीं लगाई गई है। अब अगली सुनवाई इस मामले पर 14 जनवरी को तय की गई है। दोस्तों, यह फैसला लालू परिवार के लिए एक जोरदार थप्पड़ है, जहां उनके घोटालों की परतें अदालत में खुलेंगी और सच्चाई सबके सामने आएगी। यह फैसला साबित करता है कि लालू का जंगल राज अब खत्म हो चुका है। जहां पहले अपराधी बेखौफ घूमा करते थे, वहां पर अब अदालतें हिसाब मांग रही हैं। लालू परिवार की यह हार बिहार की जनता के लिए न्याय की जीत है, जो सालों से इनके भ्रष्टाचार का शिकार बनी हुई है। लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ है। राबड़ी देवी जो कभी मुख्यमंत्री रही, अब घोटालों की सह आरोपी हैं। तेजस्वी यादव जो खुद को बिहार का भविष्य बताते हैं, लेकिन पिता की काली कमाई पर पलते हैं। यह परिवार बिहार को अपनी जागीर समझ बैठा था। चारा घोटाला, आईआरसीटीसी घोटाला, लैंड फॉर जॉब स्कैंडल, हर घोटाले में इनका नाम जुड़ा हुआ है। लालू परिवार ने दोस्तों बिहार को अपराध और गरीबी के गर्त में धकेला, जहां पर गुंडागर्दी, अपहरण और भ्रष्टाचार रोजमर्रा की बात थी। जंगल राज में बिहार बीमारू राज्य बन गया था और लालू परिवार अमीर होता चला जा रहा था। कितनी विडंबना है दोस्तों कि जो नेता गरीबों की बात करते करते वहीं पर गरीबों की थाली से रोटी छीनने लग जाती हैं। लालू के घोटाले ने न केवल आर्थिक अपराध किया है बल्कि सामाजिक विश्वासघात भी किया है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के परिवार ने राजनीति को पारिवारिक लूट का माध्यम बना लिया था, जहां पर बेटे बेटियां सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते रहे और जनता नीचे कुचलती जाती है। तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता अब भी पिता की विरासत पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जनता अब जाग चुकी है। लालू के जंगल राज का अब दरअसल हिसाब
अदालतें चुकता कर रही हैं। चारा घोटाले में सजा हो चुकी है उन्हें और अब आईआरसीटीसी घोटाला उनके गले की फांस बन रहा है। दोस्तों, यह फैसला बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिख रहा है, जहां पर भ्रष्ट नेता जवाबदेह होंगे। लालू परिवार की यह हार साबित करती है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रभावशाली नेता क्यों ना बना रहे, चाहे वो बिहार का पूर्व बाहुबली क्यों ना बना रहे, चाहे वो शख्स जंगल राज का पितामह क्यों ना बना रहे। बिहार की जनता जो वर्षों से उनके अत्याचार सहती आई है, अब न्याय की उम्मीद कर सकती है। अंत में दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला एक संदेश है। भ्रष्टाचार का अंत निश्चित है। लालू यादव और उनके परिवार की काली करतूतें अब दरअसल दिन के उजाले में बेनकाब हो चुकी हैं। जंगल राज का हिसाब पूरा होने का समय आ चुका है और यह हिसाब अदालत के कटघरे में चुकता किया जाएगा। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से आदेश आता है, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव को जब कटघरे में खड़ा किया जाता है, इनको आरोपी बनाया जाता है, इनके खिलाफ में आरोप तय कर दिए जाते हैं, तो समूची आरजेडी बुरी तरीके से बौखला उठती है। समूची आरजेडी ये कहने लगती है कि इनके नेता के खिलाफ में, यानी कि लालू यादव के खिलाफ में वेंडेटा पॉलिटिक्स की जा रही है। वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत उन्हें फ्रेम किया जा रहा है और इसके बाद में लालू यादव दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करते हैं। लालू यादव दिल्ली हाई कोर्ट में गए थे ये एक्सपेक्टेशंस लेकर के, ये उम्मीदें लेकर के कि शायद जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को पलट दे, क्योंकि लालू यादव ने अपनी याचिका में यह जिक्र किया था कि उनके खिलाफ में जो कुछ भी ये आरोप मढ़े गए हैं या फिर जो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से फैसला आया है, ये तर्कसंगत और कानूनी सम्मत नहीं है। लिहाजा इस फैसले पर तुरंत रोक लगा दी जाए, ये लालू प्रसाद यादव ने अपनी याचिका में जिक्र किया था। आज लालू यादव की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो करारी फटकार पड़ी है, जो करारी लताड़ पड़ी है, इसकी गूंज दिल्ली से लेकर के बिहार तक सुनाई दे रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में यह कह दिया है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो आपके खिलाफ में आरोप तय किए हैं, आप लोगों को यानी कि लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को जो आरोपी बनाया है, वो फैसला बिल्कुल भी ठीक है और हम आपकी इस याचिका को सिरे से खारिज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो सीबीआई है, जो इस मामले में पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसमें जांच कर रही है, उसको भी नोटिस जारी करके दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है और इस बाबत जो अब अगली तारीख है वो 14 जनवरी के लिए मुकर्रर की गई है। अब 14 जनवरी को लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का हिसाब किया जाएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात पता क्या है? अब लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी के ऊपर गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है, क्योंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आरोप तय होते हैं और उन आरोपों के बाद में ट्रायल चलेगा। ट्रायल के खिलाफ में ही लालू यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। अब चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को पलटने से इंकार कर दिया है, लालू की उस याचिका पर ही सुनवाई करने से इंकार कर दिया है, तो ऐसे में लालू और उनके परिवार के खिलाफ में ट्रायल चलेगा और अब इनके कानूनी जो दांवपेच हैं वो सारे के सारे धरे रह जाएंगे और एक बार फिर से इन्हें जेल जाने की कगार पर ला करके खड़ा कर दिया है हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आप लोग समझिए कितनी पुरानी बात है। कब ये आईआरसीटीसी घोटाला हुआ था, कब लालू यादव रेलवे मिनिस्टर थे, लेकिन क्या करें, केंद्र में सरकारें ऐसी थी जो साठगांठ कर लेती थी। केंद्र में सरकारें ऐसी बैठी हुई थी जिन्होंने लालू यादव को संरक्षण देने का काम किया। और ना सिर्फ लालू यादव, आप देखिए यूपीए काल में जितने भी बड़े बड़े घोटालेबाज नेता थे, सबको संरक्षण दिया है। मनमोहन सिंह की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने सबको संरक्षण देने का काम किया। लेकिन अब जब केंद्र में वो प्रधानमंत्री बैठा हुआ है जो ये कहता है कि न तो मैं खाऊंगा और ना ही खाने दूंगा, तो इसी वजह से जितने भी घोटालेबाज नेता हैं, जिन्होंने कभी अपने कार्यकाल में, जब वो मुख्यमंत्री रहे या फिर रेलवे मिनिस्टर रहे, जो भी उनके पास में विभाग रहे, अगर किसी भी तरीके की अनियमितताएं बरती हैं, किसी भी तरीके का घोटाला किया है, तो आज उसका हिसाब चुकता किया जा रहा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ी नजीर साबित होने वाला है, क्योंकि एक ऐसा नेता जिसकी बिहार में तूती बोला करती थी, एक ऐसा नेता जो जंगल राज का उपज का पर्याय माना जाता है, एक ऐसा नेता
जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होते हैं, टिकट बंटवारे की बात होती है, तो पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके बैठे रहते हैं और जिनको टिकट चाहिए वो आकर के पैरों को चूमते हैं, पैर छू छू करके निकलते हैं। लेकिन लालू यादव हैं कि पूरे टसन में बैठे रहते हैं। आज उसी टसन को, आज उसी घमंड को दिल्ली के हाई कोर्ट ने चकनाचूर करने का काम किया। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद में आरजेडी में मातम पसरा हुआ है, आरजेडी में भयंकर हड़कंप मचा हुआ है और आरोप प्रत्यारोप का जो मोड है उनका वो ऑन हो चुका है। वही उनके आरोप घिसे पिटे लगाए जाने शुरू कर दिए जाएंगे थोड़ी देर में कि ये सब कुछ केंद्र सरकार के इशारे पर किया जा रहा है, ये सब कुछ विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है। इतना हल्का विपक्ष है जो दबा दिया जाएगा। मुझे लगता है कि विपक्ष आज सत्ता पक्ष से ज्यादा मजबूत बैठा है मलाई खाकर के सत्ता की। तो ऐसे कैसे दबा दिया जाएगा? ये तो सच है कि चाहे आरसीटीसी घोटाला हो, चाहे फोर्डर स्कैम हो, इन सभी घोटालों में लालू प्रसाद यादव की बहुत बड़ी भूमिका जांच में निकलकर सामने आई थी और उसी जांच के बेसिस पर ये तमाम सारे फैसले कोर्ट के जो है निकलकर सामने आते हैं। बहरहाल अब 14 जनवरी को लालू और लालू के परिवार की किस्मत का फैसला दिल्ली हाई कोर्ट करेगा और तब तक सीबीआई से भी जवाब दाखिल करने के लिए कह दिया गया है। जैसे ही 14 जनवरी को इस कोर्ट की सुनवाई होगी, मैं तुरंत वो खबर आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। उसके लिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।